Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की वाटिका की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ विमल इंदु की विशाल किरणें का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को प्रदर्शित करती है। ईश्वर की माया अनादि है अर्थात इसका कोई अंत नहीं है और यह अनंत काल तक हमेशा रहने वाली है, जो संसार को ईश्वर की लीला अर्थात चमत्कार दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामयी है। ईश्वर की दया का फैलाव कितना है, यह देखने से ही पता चलता है। ईश्वर करुणा के सागर हैं। सागर की लहरें अनवरत ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे न रखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि करुणामयी ईश्वर की मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा की चांदनी को देखें। ईश्वर के हंसने की ध्वनि अविरल प्रवाह करने वाली नदियों की कलकल की आवाज में सुनाई दे रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे दया सिंधु ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसकी सभी मनोकामनाएं या मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रकृति के सभी रूप चंद्रमा, समुद्र तथा तरंगमालाएं आदि ईश्वर का गुणगान उच्च स्वरों में करके आशा का संचार कर रहे हैं। बहुत अच्छे, आपने कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा है। अब इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। का ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। उत्तर: ईश्वर की महिमा प्रकृति के निम्न रूपों में दिखाई दे रही है, जैसे ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में, उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में, उसकी प्रशंसा के राग सागर की लहरों के गान में, ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में और अंतिम है ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद में। का परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? उत्तर: परमात्मा को दयानिधि इसलिए कहा गया है क्योंकि परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयालु हैं।
ग तरंगमालाएं क्या कर रही हैं? उत्तर तरंगमालाएं ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। घ प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? उत्तर प्रभु की दया की तुलना सागर से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार सागर का फैलाव बहुत अधिक है, उसी प्रकार प्रभु की दया का फैलाव अनंत है। प्रश्न संख्या 2, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती की जा रही हैं। उत्तर इन पंक्तियों का भाव है कि ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के लगातार कलकल करने की ध्वनियों में सुनाई दे रही है। खा तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही हैं। उत्तर इन पंक्तियों का भाव है कि सागर की लहरें ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। प्रश्न संख्या 3, सोच विचार कर बताइए। का प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजों के नाम। उत्तर प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजें निम्न हैं, जैसे जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अनाज, वायु, नदी, पहाड़, समुद्र, पक्षी और सूर्य आदि। ख मानव द्वारा निर्मित 20 चीजों के नाम। उत्तर मानव द्वारा निर्मित 20 चीजें निम्न हैं, जैसे कुर्सी, मेज, कार, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, मकान, जूता, चप्पल, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, रेडियो और हीटर आदि। प्रश्न संख्या 4, भाषा के रंग। का नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। उत्तर नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द निम्न हैं, जैसे सागर, गागर, उसी प्रकार इंदु, बिंदु, धुन, घुन, माया, काया, लीला, पीला और मिला, किला। खा नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उत्तर नीचे लिखे हुए शब्दों के समानार्थी शब्द निम्न हैं, जैसे इंदु, चंद्रमा, उसी प्रकार प्रकाश, रोशनी, सागर, समुद्र, मनोरथ, अभिलाषा, जगत, संसार और तरंग, लहरें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।